It's health and immunity. ऑलराइट, सो आप आपके किड्स के हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो, इम्यूनिटी के लिए क्या कर रहे हो? दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क, क्योंकि हमने देखा है कि जो सेकंड वेव था कितना बुरा था. इंडिया वाज इन अ बिग मेस दैट टाइम एंड वी सीन कितना बैडली इफेक्ट हुआ है. एंड स्पेशली अभी थर्ड वेव जो आ रहा है वो किड्स को ज्यादा अफेक्ट करेगा. सो आप क्या कर रहे हो एंड व्हाट यू आर डूइंग, इज इट इनफ? सम पीपल टेल मी मैं काढ़ा देती हूँ, बट अभी 1 साल से काढ़ा ले रहे हैं, बट अभी वो ओकेजनली हो रहा है. रोज जो दिया करते थे वो अभी नहीं देते हैं. किड्स को टेस्ट अच्छा नहीं लगता, हमको टेस्ट नहीं अच्छा लगता. कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम कुछ होम्योपैथी ले रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं आयुर्वेदिक ले रहे हैं. जो भी है, यू हैव टू बी श्योर कि जो ले रहे हैं वो एक्चुअली काम कर रहा है कि नहीं, एंड आप जो ले रहे हो इज दैट इनफ फॉर योर किड्स. क्योंकि हम देखने जाए तो इम्यूनिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टुडे, बट इम्यून सिस्टम इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इन आवर बॉडीज. ये आप सब देख रहे हो, एक छोटा सा फोटो मैंने डाला है और उसमें इतने सारे लेबल्स है. आप देखोगे टॉन्सिल्स है, लिम्फ नोड्स है, अपेंडिक्स है, स्किन है, यू नो इंटेस्टाइन, बोन मैरो, ये सब जो है ये इम्यूनिटी में ही काम करते हैं. थाइमस, ऑल दीज ग्लैंड्स आर देयर. सो एक मल्टी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क रहता है ये इम्यून सिस्टम, एंड इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट दैट सभी के सभी साथ में काम करेंगे तो ही आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा. पर एक हमें कुछ कंसिडर करने की जरूरत है कि किड्स विल बी इफेक्टेड मोर सिवियरली इन द थर्ड वेव जो आएगा. सेकेंडली, जो किड्स आपके 18 साल से कम उम्र में है उनको वैक्सीनेट नहीं कर सकते. स्पेशली इंडिया में अभी तक तो अलाउ नहीं किया है कि 18 के बिलो वैक्सीनेशन हो जाए. ऊपर से किड्स घर में रहे हैं फॉर मोर देन 1 ईयर. जो एक्सरसाइज चाहिए, जो द फिजिकल एक्टिविटी जो चाहिए वो हो नहीं रही है, और उनकी इम्यूनिटी इसके वजह से काफी रिस्क पे है. सो इवन इफ someone like in the second wave we heard कि बहुत सारे लोगों को कोविड हो गया, पर प्रॉब्लम क्या है कि एक बार कोविड होने के बाद वो गारंटी नहीं है कि वापस नहीं होगा. स्पेशली इतने म्यूटेशंस हो रहे हैं तो म्यूटेंट स्ट्रेन से भी इन्फेक्शन हो सकता है. एंड प्लस अगर देखने जाए तो देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स दैट आर देयर. बच्चों में डायबिटीज कॉमन रहता है, या फिर हाई शुगर डाइट रहता है, या फिर ओवरवेट रहते हैं बच्चे, स्पेशली घर पे रह रहे हैं तो वेट भी बढ़ रहा है. रेस्पिरेटरी डिजीजेस या अस्थमा कॉमन रहता है. ये उम्र में हार्मोनल चेंजेस काफी रहते हैं बच्चों में, तो उसके वजह से भी जो इम्यूनिटी है वो भी रिस्क में आ जाती है. सो बहुत सारे फैक्टर्स है हमने देखे जो इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि फूड रहता है, एंड वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट फूड. बट स्लीप, आप देखोगे काफी यहाँ पे मैंने लिस्ट किया और आप देख भी सकते हो. फॉर बेटर इम्यून रिस्पॉन्स, सेल फॉर्मेशन, एक्टिविटी मतलब एक्सरसाइज, वाटर काफी लेने की जरूरत पड़ती है. हाइड्रेशन बराबर ना हो तो इम्यूनिटी ना हो. एनवायरमेंट में मतलब सनलाइट जो है वो उससे विटामिन डी मिल जाता है. थायराइड हार्मोन्स, स्टीरॉइड हार्मोन्स, ये भी काफी काम करते हैं इम्यूनिटी में. एंड एनर्जी इनटेक मतलब कितने कैलोरीज ले रहे हो, लेकिन हेल्दी कैलोरीज, नॉट क्रैश डाइटिंग और लो कैलोरी डाइट. इम्यूनिटी नीड्स एनर्जी जो हमारे डाइट से मिल जाती है. सो न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आप देखने जाओगे. एंड आइडियली आपके कौन से भी उम्र के, टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन मतलब 18 साल से कम उम्र के, एंड आई वुड से अराउंड that would be 4 or 5 years old and above, even 3-year-old and above भी आप सोच सकते हो, या 2-year-old. पर ये सभी जो है उनको 3 बैलेंस मील्स कम से कम एंड 2 स्नैक्स इन एडिशन एवरी डे लेने की जरूरत है. और एक बैलेंस मील आप देखने जाओगे तो एक्चुअली क्या रहता है, आपका बच्चा क्या खाने की जरूरत है एवरी डे एज अ बैलेंस मील. तो ये हमारा फूड पिरामिड है किड्स के लिए. आप देखोगे तो एवरी डे आइडियली आपका जो बच्चा है उसको 5 मेन ग्रुप्स में से रोज खाने की जरूरत है. ये जो ब्रेड, सीरियल, राइस एंड पास्ता, फिर उसके बाद मिल्क, योगर्ट एंड चीज मतलब मिल्क, दही और चीज, फिर मीट, पोल्ट्री, चिकन, फिश, एंड वेजिटेरियंस में ड्राई बीन्स, नट्स रहते हैं, एग्स भी इसमें आ जाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट. ये सब लेने की जरूरत है, लेकिन एक प्रॉपर मात्रा में लेने की जरूरत है. तो आप देखोगे कि कितना क्वांटिटी लेने की है. तो 2 से 8 साल और 9 से 18 सालों के बच्चों में डिफरेंस है जरा सा. सो ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, जैसे कि 2 साल से 8 साल के बच्चों को रोज 3 से 5 स्लाइस ब्रेड लेना है, या फिर 1.5 से 2.5 कप कुक्ड राइस या पास्ता लेना है.
एंड जो बड़े बच्चे हैं उनको जरा ज्यादा। और उसके नेक्स्ट लाइन पे मैंने दूध, दही और चीज लिखा है। अभी ये ऑप्शन नहीं है कि आज मैंने ब्रेड सीरियल दे दिया और फिर दूध देने की जरूरत नहीं, नहीं, ये आपको ब्रेड सीरियल, राइस, पास्ता भी देना है उनके उम्र के मुताबिक, उनको रोज दूध या दही या चीज भी देना है, उनको रोज प्रोटीन सोर्स मतलब जो मीट है, चिकन, मटन, फिश, एग्स या फिर बीन्स या नट्स जो वेज में आ जाता है, प्लस उनको 1 से 1.5 या 1.5 से 2 कप फल देने हैं, अलग अलग कलर के फल, एंड भाजी भी 1 से 1.5 या 2.5 से 3 कप देने हैं, एंड फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स बहुत कम देने हैं। They needed the good fats are needed क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए गुड फैट्स की जरूरत पड़ती है। पर आप खुद ही सोच लो, आप देख लो कि अगर हम एक हेल्दी फूड प्लेट देखें, कितना भरा हुआ है, लेफ्ट साइड पे 50% ऑफ द प्लेट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड बाकी सब छोटा छोटा मात्रा में। पर एक्चुअली जब भी हम प्लेट देते हैं हमारे बच्चों को तो इतना भरा हुआ देते हैं क्या? वो जरा सा फ्रूट्स खाएंगे तो खाएंगे या आधा फ्रूट खाएंगे, जरा सी चपाती, या नहीं लगा तो फिर जरा सा राइस, या मोस्ट प्रोबेबली बोलेंगे कि मुझे पिज्जा या बर्गर या ऐसा कुछ चाहिए। एंड नाउ ओपन अप हुआ है, होम डिलीवरी होता है तो फास्ट फूड भी आ रहे हैं लोगों के पास। सो इट्स अ बिग थिंग दैट इज देयर कि जो जितना खाना चाहिए और जितना एक्चुअली खा रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है, और उसको एक न्यूट्रिशनल गैप करके कहते हैं। एंड ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमें जानने की, एज पेरेंट्स हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों को जैसे अडल्ट्स को लगता है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, गुड फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स रोज लग जाते हैं इन द राइट अमाउंट्स। क्योंकि ये जो प्रोटीन्स रहते हैं, ये जो विटामिन एंड मिनरल्स रहते हैं, वो हमारे शरीर में, बच्चों के शरीर में रोज यूज अप हो जाते हैं, एंड सिर्फ 4 विटामिन स्टोर हो जाते हैं बॉडी में, A, D, E एंड K, बाकी कुछ भी स्टोर नहीं होता। सो जो जिस दिन में लिया वही दिन में खत्म हो गया और बैलेंस 0, और नेक्स्ट मॉर्निंग वापस स्टार्ट करने की जरूरत है। सो चिल्ड्रन को, जो बच्चे हैं हमारे, उनको ये सब जो चीजें हैं पौष्टिक, वो डाइट से लेने की जरूरत पड़ती है ना। प्रोटीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप देखोगे तो प्रोटीन्स वैसे भी बच्चों को उनके ग्रोथ के लिए चाहिए, बढ़ते बच्चे रहते हैं, उनके न्यू टिश्यूज, उनके हाइट के लिए, उनके बॉडी को बनाने में जरूरत पड़ती है। और बट सबसे इम्पोर्टेंट है जो आजकल के टाइम में, कि प्रोटीन्स लग जाते हैं सब पेशी बनने के लिए। पेशी मतलब ये जो इम्यून सिस्टम के इतने अलग अलग प्रकार के सेल्स मैंने यहाँ पे पिक्चर में डाले हुए हैं, ऑल दी सेल्स ये प्रोटीन से बनते हैं, और आपके बच्चों को प्रोटीन लग जाता है ताकि उनके ये इम्यून सेल्स शरीर में तैयार होकर उनकी इम्यूनिटी बढ़ा दे। एंड अगर आप देखने जाए तो जो बढ़ते बच्चे रहते हैं उनको प्रोटीन लग जाता है नियरली सेम अमाउंट जैसे कि आपको और हमको ग्राम्स में देखने जाए तो वजन के मुताबिक लग जाता है ज्यादा, 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, और वो काउंट करते करते अडल्ट के इतना हो जाता है। और एक थिंग रहता है कि कुछ प्रोटीन जो रहते हैं शरीर में, उनको कुछ अमाइनो एसिड्स लग जाते हैं जो हमारे शरीर में तैयार नहीं होते। इनको एसेंशियल या इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड्स बोलते हैं, जो हमें बाहर से लेने की, उनको उनके डाइट से लेने की जरूरत पड़ती है। तो आप ही सोचिए, आप ही खुद समझ लीजिए कि क्या आप आपके बच्चों को 200 ग्राम मटन प्लस 3 कप दूध रोज दे रहे हैं क्या, या उसके इक्विवेलेंट कुछ दे रहे हैं क्या? वेरी अनलाइकली। इन एडिशन इम्यूनिटी सपोर्ट करने के लिए हमने बहुत सारे आजकल विटामिन, मिनरल्स के नाम सुने हैं जो ट्रेंडिंग होते हैं काफी सोशल मीडिया साइट्स पे। और विटामिन एंड मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, मतलब वो लग जाते हैं एकदम छोटे छोटे क्वांटिटी में, पर रोज लग जाते हैं शरीर को, क्योंकि उनकी काफी डिफरेंट रोल्स रहते हैं, अलग अलग प्रकार के काम करते हैं हमारे शरीर में। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम जो है वो स्ट्रॉन्ग दांतों के लिए, स्ट्रॉन्ग हड्डियों के लिए लग जाता है, एंड आयरन जो है वो ब्लड सेल फॉर्मेशन। इन एडिशन बहुत सारे छोटे छोटे एंजाइमेटिक रिएक्शंस रहते हैं, साधा ब्लड क्लॉटिंग भी देखोगे तो भी उसके लिए विटामिन एंड मिनरल्स लग जाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि कुछ विटामिन एंड मिनरल्स जो है आजकल के जमाने ज्यादा मात्रा में लग जाते हैं, क्योंकि ये विटामिन एंड मिनरल्स साइंस से प्रूवन है कि ये हमारे बच्चों के इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनिटी को बूस्ट कर देते हैं। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे लिस्ट की है, आप देख सकते हो। विटामिन सी सबने सुना है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, एंड सब डॉक्टर्स आप देखोगे तो बोलोगे कि आजकल विटामिन सी ही बता देते हैं। विटामिन ई उसके साथ आ जाता है, विटामिन डी आ जाता है, ए आ जाता है, B6। अलग अलग तरह से ये इम्यून सिस्टम में अलग अलग जगहों पे काम करता है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है।
मिनरल्स भी आ जाते हैं, जिंक भी आपने सुना होगा, बहुत सारे डॉक्टर्स जिंक दे देते हैं, स्पेशली कोविड अगर हो रहा हो या पोस्ट कोविड रिकवरी, बिकॉज इट प्रिवेंट्स दैट डैमेज दैट विल अकर टू द सेल्स। जो डैमेज है उससे प्रोटेक्शन मिल जाता है। फॉलिक एसिड, सेलेनियम, आयरन, ये सब लग जाते हैं इम्यून सिस्टम के। तो आप और हम हमारे बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? वी कैन बी द बेस्ट एग्जाम्पल। हमसे ही स्टार्ट होता है, क्योंकि बच्चे हमें देखते हैं और हम जो करते हैं वो ही करते हैं। तो हमें जो है वो राइट प्रैक्टिसेस करने हैं, चाहे वो एक्सरसाइज में हो, चाहे वो पॉजिटिव एटीट्यूड में हो, चाहे वो बराबर से रेस्ट रिलैक्सेशन हो, या न्यूट्रिशन में हो। राइट फूड प्रैक्टिसेस, प्रॉपर ब्रेकफास्ट, मॉडरेट लंच, मिनिमल डिनर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत सारे अलग अलग रंग के। Make the children help you, to cut the vegetables, to cook somewhere. स्क्रीन टाइम जो है वो कम करना है, चिल्ड्रन को अनहेल्दी फूड नहीं देना है, अनहेल्दी फूड एक्टिविटी नहीं। एंड वेजिटेरियन डाइट बहुत ही काम करता है, और उसमें भी आप देखोगे तो एक रोज रेनबो खाना है। रेनबो मतलब अलग अलग रंगों के फल एंड भाजी जो रहते हैं। सो अलग अलग रंगों के लिए आप देख सकते हो, लाइक लाल के लिए टोमेटोज, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरीज, या फिर ग्रीन के लिए पालक एंड ब्रोकली एंड एस्पैरागस या वटाना रहता है। तो इतने सारे रंगों के, अलग अलग रंगों के अलग अलग फल भाजी रहते हैं। विटामिन सी जो आपको ऑरेंजेस में मिल जाएगा, लेमन्स में मिल जाएगा, जो आपको एंटीबॉडीज के बूस्टिंग कर देगा। मशरूम्स में भी जो ग्रे कलर में आ जाता है, ब्राउन कलर में आ जाता है, वो भी टी सेल्स मतलब हमारे इम्यून सेल्स को बूस्ट करता है। अलग अलग प्रकार की चीजें जो रोज हमें खाने की जरूरत है। इन एडिशन लकीली इंडियन डाइट में गार्लिक मतलब लहसुन, आलू, कांदा, हल्दी, ये सब कुछ आता ही है। एंड प्लस इन एडिशन गुड फैट्स जो हमें फ्लैक्स सीड से, या फिर अखरोट से, बादाम से, या फिर फिश से, जो ऑयली फिश रहते हैं उसमें भी मिल जाते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। सो वेज टू बूस्ट योर चाइल्ड्स इम्यूनिटी। स्लीप टाइम भी इंक्रीज कीजिए, बराबर से सोना चाहिए। स्पेशली आजकल घर पे बच्चे रहते हैं तो ऑनलाइन काफी गेम्स खेलते हैं, तो उनका स्लीप साइकिल बराबर होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि जो अच्छे बैक्टीरिया हमारे शरीर में रहते हैं उनको वो नष्ट कर देते हैं, और बैड बैक्टीरिया को प्रोलिफरेट होने दे देते हैं। सो एक्सरसाइज एज अ फैमिली, हैव फन टुगेदर, घर में एक्सरसाइज कीजिए। सैनिटाइजर जो रहते हैं वो बराबर से यूज कीजिए, जो हमारे हैबिट्स है वो रखना है। बैनिश सेकेंड हैंड स्मोक जितना कर सकते हैं। अगर एयर प्यूरिफायर ले सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन आस्क द पर्सन हु कॉल्ड यू हियर फॉर अ एयर प्यूरिफायर ऑल्सो, आप घर में जो यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सेकेंड हैंड स्मोक एंड पोल्यूशन रहता है उसमें भी काफी केमिकल्स रहते हैं जो आपके लंग्स को डैमेज करते हैं, बच्चों के लंग्स को डैमेज करते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसे मैंने दिखाया, क्योंकि हमारा डाइट लैकिंग है तो हमें सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत पड़ती है। एंड फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, एंड स्पेशली क्योंकि चिल्ड्रन रिस्क पे रहते हैं कि डेफिशिएंसीज हो जाए, तो उनको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। एंड यहाँ पे न्यूट्रलाइट आ जाता है। आई एम श्योर आपने न्यूट्रलाइट सुना होगा, क्योंकि वो वर्ल्ड का नंबर 1 विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है। इतना ही नहीं, रीडर्स डाइजेस्ट का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड भी उसको मिला है काफी सालों से। आप देखोगे 2011, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20 एवरी टाइम इन्होंने विन किया है। प्लस इकोनॉमिक टाइम्स का बेस्ट ब्रांड अवार्ड भी 2 साल लगातार मिला है। व्हाई इज दैट? बिकॉज न्यूट्रलाइट वही एकमात्र कंपनी, एकमात्र ब्रांड है पूरे विश्व में जिनका विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स कंप्लीटली ऑर्गेनिक रहता है, जो खुद का कंट्रोल रहता है उसके ऊपर, जो खुद ग्रो, हार्वेस्ट एंड प्रोसेस करते हैं उनके ओन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स पे सिंस मोर देन 80 years. So it's a very very trusted brand, very very well known brand, and obviously number 1 है तो definitely बहुत सारे लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ recommendations है, और मैं ये क्यों recommendations देती हूँ, क्योंकि मैं और मेरे husband ये खुद ले रहे हैं, प्लस हमारे बच्चों को दे रहे हैं काफी सालों से। My kids are now 16 years old, so जब भी वो पेट में थे उससे तब से वो ये supplements ले रहे हैं, and हम भी उससे पहले से ले रहे हैं। तो एक जो है प्रोटीन आप देखने जाओगे, आपको चेक कर सकते हो, स्पेशली वेजिटेरियन प्रोटीन आपके खाने में इतना प्रोटीन नहीं मिल जाता जितना लेने की जरूरत है। और सप्लीमेंट के लिए यहाँ पे एक सजेशन है जो ऑल प्लांट प्रोटीन है, न्यूट्रलाइट का। तो ये जो है ये वेजिटेरियन सोर्स से आता है, सोया से आ जाता है, ये
सफेद वटाना से आ जाता है और गेहूं से आ जाता है। इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है, मतलब एक स्कूप में आपको ज्यादा प्रोटीन मिल जाएगा जो पूरा का पूरा आपके शरीर में अब्सॉर्ब होके वेस्टेज नहीं होगा। इसका एडवांटेज क्या है कि इसको न्यूट्रल टेस्ट नहीं है, तो आप बच्चों के खाने में दाल में मिक्स कर सकते हो, चपाती में मिक्स कर सकते हो, छाछ में मिक्स कर सकते हो, दूध में मिक्स कर सकते हो, जिसमें चाहिए उसमें मिक्स करके दे दो, उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनको प्रोटीन एक्स्ट्रा मिल रहा है। एंड कंप्लीट प्रोटीन है, मतलब जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मैंने आपको कहे थे कि जो नहीं मिलते हमारे डाइट से, जो शरीर में नहीं बनते हैं, जो बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है, वो सब के सब आपको इसमें मिल जाएंगे। एंड नो आर्टिफिशियल कलर्स, नो प्रेजर्वेटिव्स, सो कंप्लीटली सेफ आपके बच्चों के लिए। इन एडिशन जो मैंने विटामिन के बारे में बात की, तो एक न्यूट्रलाइट डेली, ये जो है ये न्यूट्रलाइट डेली फॉर चिल्ड्रन अबव 12 इयर्स ऑफ एज, एक टैबलेट जो है आप देखोगे उसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स मिल जाते हैं, प्लस फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो मिल जाते हैं स्पिनच, कैरेट, पार्सली, अल्फाल्फा, एसिरोला चेरी और वाटरक्रेस से। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो विटामिन है इसमें 12 विटामिन उसमें से इम्यूनिटी के लिए सपोर्ट देते हैं, जिसमें से 9 विटामिन 100% रिक्वायरमेंट पे है, जैसा हमारे ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उन्होंने रेकमेंड किया है। और जो बच्चे छोटे हैं 12 साल से कम उम्र के बच्चे, उनके लिए सिमिलर किड्स चूएबल, क्योंकि वो गोली स्वॉलो नहीं कर सकते, तो उनको चबा के खाने के लिए ये किड्स चूएबल टैबलेट दोनों जो है दिन में एक बार लेने हैं, वो ही काफी है। दे टेक केयर ऑफ ऑल द विटामिन एंड मिनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर द होल डे एंड नेचुरल सोर्स, नो प्रेजर्वेटिव्स, वेरी गुड टू टेस्ट एंड ऑर्गेनिक सोर्स से आ जाते हैं। इन एडिशन अगर आपको लगे कि आपका बच्चा एक्सपोज हो गया है शायद, या फिर शायद एक्सपोज हो जाएगा दूसरे डिजीजेस से, या आजू बाजू में ज्यादा प्रेवलेंस है डिजीज का, तो आप एडिशनल विटामिन सी दे सकते हो। अभी ये दोनों विटामिन सी अलग है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये विटामिन सी एक्सटेंडेड रिलीज है, मतलब क्या आपको 8 घंटे के ऊपर कंटिन्यूस विटामिन सी का सप्लाई मिल जाएगा। जो अगर आप ज्यादा डोज में विटामिन सी ले लोगे तो वो पेट के लिए हानिकारक होता है, वो किडनीज के लिए हानिकारक होता है, और हार्ट में उसके वजह से पैल्पिटेशन भी हो जाते हैं। सो वो प्रॉपर एक तो अब्जॉर्प्शन प्रॉपर होने के लिए ये एक एक्सटेंडेड रिलीज है, एंड बच्चों के लिए विटामिन सी चूएबल फॉर्म में है, तो आप दे सकते हो। प्लस आप चाहे या ना चाहे तो तुलसी के टैबलेट्स भी दे सकते हो। ये जो तुलसी है ऑर्गेनिक हर्बल है, और एक तुलसी के टैबलेट में 100 ऑर्गेनिक तुलसी पत्तों का अर्क आ जाता है। ये इम्यूनिटी को ये भी करता है, सपोर्ट भी करता है, पर आपको एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट मतलब प्रोटेक्शन भी दे देता है, और जो स्ट्रेस हो जाता है शरीर में उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, बच्चों को हेल्प करेगा। तुलसी इज वेरी गुड, पर ये भी 12 साल के ऊपर के बच्चों को दे सकते हो, एक टैबलेट पर डे। So, ये क्यों मैं आपको कह रही हूँ कि अभी आप अगर ट्रेंड देखोगे तो स्कूल्स जो है वो सितंबर या अक्टूबर में शायद खुलेंगे, शायद। इम्यूनिटी जो रहती है वो एक दिन में या एक रात में या 2 दिन में होती नहीं है, या एक हफ्ते में, इसको बिल्ड करना पड़ता है। और अगर स्कूल सितंबर या अक्टूबर में शुरू हो रहे हैं तो अगस्त में जाके आप अभी आपके बच्चों का इम्यूनिटी बढ़ाओगे, इसमें कोई सेंस नहीं है। आप जितना जल्दी शुरू कर दोगे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, उतना जल्दी उनका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा, और उसके वजह से वो ज्यादा देर तक प्रोटेक्टेड रहेंगे, एंड दे विल स्टे प्रोटेक्टेड नॉट ओनली फ्रॉम करंट कोरोना वायरस, पर जो भी आगे जाके इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं उससे भी वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। सो यू नो व्हाट, स्टार्ट टुडे, इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए आपके बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। डू नॉट डिले, गेट इन टच विद द पर्सन जिन्होंने आपको ये लिंक दे दिया, आपको इनवाइट किया यहाँ पे। मेक श्योर कि आप जो ले रहे हो वो भी जेन्युइन है, क्वालिटी अश्योरेंस है, बाय बैक गारंटी है, क्वांटिटी अश्योरेंस है, एंड यू कैन बी श्योर कि आपको एक रियल प्रोडक्ट मिल रहा है। So any questions that you have, definitely you can get in touch with the person जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। Start protecting your kid as soon as possible. It's very important. बच्चे हमारे फ्यूचर है, and they look to you for safety. आप उनके पेरेंट्स हो, हम उनके पेरेंट्स है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको सही तरह से प्रोटेक्ट करके अच्छे स्वास्थ्य में अच्छे हेल्दी रखें। थैंक यू।